एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का दिन है वेडनेसडे और इस समय मॉर्निंग के बज रहे हैं 8, 7:30 बजे मैं उठी हूँ और 8 बज रहे हैं। फ्रेशनअप वगैरह हुई और आज मैंने वॉक भी नहीं किया अपना। वैसे तो मैं जल्दी उठती हूँ तो वॉक वगैरह कर लेती हूँ, नहीं आज उठ पाई जल्दी। कारण यही था कि कल रात में मेरी तबीयत, कल सारा दिन ही लगभग मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ रही। गड़बड़ क्या है, एक्चुअली मुझे कमर का दर्द बहुत रहता है तो वही ज़्यादा पेन उठा था, काफ़ी दर्द हो रहा था। तो कल का दिन तो मेरा सारा ऐसे ही गया और जिसकी वजह से मुझे रात में ठीक से नींद भी नहीं आई दर्द की वजह से। तो मॉर्निंग में उठने में थोड़ा लेट हो ही गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उठ के फ्रेशनअप वगैरह हुई और नीचे किचन में आके सबसे पहले फ्रिज से सारा सामान बाहर निकाल के रखा। दूध वगैरह जो मुझे अभी ज़रूरत है, नाश्ते का सामान जो लंच में बनेगा वो सारा सामान, क्योंकि फ्रिज से बाहर एक बार निकाल के रख दो तो अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो वही सबसे पहले आके मैंने वही काम किया। यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे, उठ गए थे, तो उन्होंने चाय बनाई। मैं यहाँ पर किचन में बर्तन लगाने लगी, क्योंकि एक बार बर्तन वगैरह लग जाते हैं, किचन सेट हो जाता है ना, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। फिर काम करने में भी मतलब आसान रहता है। मुझे लगता है एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है काउंटर टॉप, और जो भी चीज़ जहाँ पे रखी जाती है, जहाँ पे बर्तन रखे जाते हैं, तो वहाँ से उठाना आसानी हो जाता है। और ऐसे डिलिया में लगे रहते हैं तो फिर उतना ऐसा लगता है कुछ भरा भरा सा है पूरा काउंटर टॉप। तो आके सबसे पहले मैंने बर्तन लगाए, सारे फ्रिज से निकाल के सामान रखा। और ये मेरा डेली का काम है कि जो भी चीज़ मुझे बनानी हो पहले वो फ्रिज से बाहर निकाल देती हूँ, बर्तन लगाती हूँ। अपने रात का रोटी का डोंगा खाली करके रखा, बर्तन वगैरह जो भी रात के गिलासें वगैरह होती हैं वो सब एक जगह इकट्ठा करा। किचन में बहुत सारा देखिए काम हो जाता है, काम की तो मतलब आप समझिए कि कोई कमी नहीं है। लेकिन देर से उठी हूँ, काम वही सारे हैं, वही करने हैं और उन्हें अपने टाइम पे ख़त्म भी करने हैं। तो पूरी फुल स्पीड में मैं लग गई हूँ, बिल्कुल मशीन की तरीके से, कि इसे देर से उठने की वजह से मेरे काम में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, कि पता चला देर से उठी हूँ तो सारा दिन वही काम हो रहा है, तो उसे जल्दी निपटाना भी है। तो यहाँ मैं जितनी भी झाड़ू लगाने से पहले जितनी भी चॉपिंग वगैरह है, जो भी मुझे कट करना है वो मैं कट कर लूँगी, ताकि एक ही बार में जो गंदगी निकलेगी, छिकले वगैरह जो भी है तो निकलेगी, तो एक बार में ही झाड़ू लग के पूरा घर साफ़ हो जाएगा। तो एक मुझे मतलब कभी कभी लगता है ना, ओपन किचन का डिसएडवांटेज बस यही रहता है कि आपको हमेशा उस पर फोकस करना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कोई सामान इधर उधर बिखरा ना पड़ा हो जो देखने में गंदा लगे, भद्दा लगे। और एक किचन जो सेपरेट होता है ना, तो उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत गंदगी भी अगर है, वैसे तो देखिए किचन में गंदगी नहीं रखनी चाहिए, वो अपने देखो सेहत के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से वो अच्छा नहीं होता है। तो किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर थोड़ा सा बिखरा भी किचन रहेगा, तो अगर सेपरेट किचन है तो उसमें इतना नहीं ख़राब लगता है, लेकिन जो ओपन किचन होते हैं तो उसको हमेशा नीट एंड क्लीन आपको रखना पड़ता है। तो किचन वगैरह का काम मैंने ख़त्म किया, काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर झाड़ू लगाने, और हस्बैंड ने चाय बना के दे दी थी, जो चाय पी ली तो एक एनर्जी जैसी आ गई। तो फटाफट मैंने बिल्कुल काम करना स्टार्ट कर दिया, झाड़ू लगाई। और जो भी यहाँ के नीचे वाले रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी उसे मैंने चेंज करके मशीन में डाल दिया मैंने जाके। और पूरा रूम मतलब ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाते हुए सारा कुछ कूड़ा मैंने निकाल कर बाहर करा। और देखिए इतना सारा मतलब डेली समझिए झाड़ू लगती है, लेकिन फिर भी किचन मतलब काम किचन में हमेशा होता रहता है ना, तो कुछ ना कुछ गंदगी फैली जाती है और ज़्यादा ही फैल जाती है किचन में। झाड़ू लगा ली, झाड़ू लगाने के बाद में जो बर्तन निकले थे चॉपिंग वगैरह के, रात की गिलासें थी, डोंगा वगैरह था रोटी का, तो उसे सब धुल के रख दिया। और इसीलिए मैंने देखिए झाड़ू लगाने से पहले नहीं धुला, क्योंकि अगर आप बर्तन एक बार धुलो ना तो थोड़ा बहुत पानी तो नीचे गिरता ही है, तो इसलिए सूखे सूखे में पहले झाड़ू लगा लिया, फिर उसके बाद बर्तन धुले, फिर पोछा लगा लिया। देखिए काम देखिए किचन का हम लेडीज़ों का रहता तो
कहने में लगता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, रोज़ का वही काम है और रोज़ वही करना ही क्या है, लेकिन बहुत दिमाग से, बहुत टेक्निक से चीज़ें काम करनी पड़ती हैं। अगर मैंने देखिए सब्जी अगर पहले नहीं काटी होती, पहले झाड़ू पोछा कर लिया होता, तो वही गंदगी फिर फैलती और फिर मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता। झाड़ू तो एटलीस्ट लगानी ही पड़ती। बर्तन अगर मैंने झाड़ू से पहले लगा लिए होते तो झाड़ू नहीं सही लगती। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपने किचन में काम करना पड़ता है कि एकदम हमारा किचन भी साफ़ सुथरा रहे, काम भी जल्दी से हो जाए, काम भी बार बार वही दोबारा से रिपीट ना करना पड़े और हम लोगों को भी फ्री थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो यहाँ नीचे के फ्लोर में मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, ऊपर के फ्लोर में वैभी ने झाड़ू लगा दी थी और इस समय बच्चे हेल्प कर देते हैं और क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो थोड़ा बहुत हेल्प करा लेते हैं। तो उसने झाड़ू लगा दी और मैंने फटाफट पोंछा मार दिया। इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने और नहा के सारी तैयारी मैंने करी दी है, तो मैं बनाऊंगी नाश्ता बच्चों का। तो आशी यहाँ पर जब मैं नीचे आई तो आशी यहाँ पर कर रही थी पूजा, भगवान जी का स्नान वगैरह करा रही थी। और फिर उसके बाद आने के बाद मैं लग गई किचन में। मैंने सोचा ये पूजा करके उठेगी तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पूजा करने में, तो इसको भूख लगाएगी। फिर बच्चे नाश्ता के लिए करते हैं तो खुद का भी मन नहीं लगता है कि बच्चे भूखे हैं या नाश्ते का टाइम हो गया है और नाश्ता नहीं बना है। तो सबसे पहले आशी पूजा कर रही थी तो मुझे लगा सबसे पहले मैं किचन संभाल लूँ, फिर उसके बाद आराम से पूजा करूँगी, क्योंकि फिर ऐसे मन भी नहीं लगता है पूजा करने में, तो कोई फ़ायदा नहीं मुझे लगता है कि मन हम लोगों का रखा है किचन में या बच्चों में और पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आके राजमा छौंक दिया। आज राजमा बन रहा था तो राजमा छौंक दिया और दूसरी तरफ मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी। और नाश्ते में बनना पोहा का कटलेट। इसके एक दिन पहले मंडे को हाँ मैंने बनाए थे पोहा, तो कुछ बच गया था तो उसी का मैं कटलेट बना रही हूँ। और ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका पोहा कभी बच जाए तो उसको थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड करके आलू मैश करके आप डाल दीजिए। मैंने तो ग्रेट कर लिया था, आलू ग्रेट कर लिया था, प्याज, हरा धनिया, सारे मसाले वगैरह आप ऐड कर दीजिए और इसको बिल्कुल टिक्की के शेप में बनाइए। और आप या तो इसको सैलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करके आप इसको बनाइए। इतना क्रिस्पी और अच्छा मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा एक तरफ मैंने राइस भी चढ़ा दिए थे, राजमा भी हो गया था और यहाँ कटलेट में भी बना के तैयार कर रही थी कि ताकि बच्चे जैसे नहा के आएँ और जिसको खाना हो, क्योंकि आशी नहा चुकी थी और इनके पापा नहा चुके थे तो ये लोग करेंगे नाश्ता और हम और वह भी लास्ट में नहाए थे तो हम लोग करने जा रहे हैं बस नाश्ता बनाने के बाद में पूजा। राजमा मेरा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हल्का सा हरा धनिया मैंने डाल दिया और थोड़ा कसूरी मेथी भी मैं ऐड कर दूंगी। तब तक राइस का मैं पानी निकाल लूँगी क्योंकि राइस मैं थोड़ा सा स्ट्रेन करके बनाती हूँ। और ये रहे कटलेट मेरे, कितने मतलब एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार कटलेट बने थे। और तो यहाँ पर मेरा खाना नाश्ता सारा काम हो गया था और अब मैं करूँगी सुकून से बैठ के आराम से बिल्कुल तसल्ली से करूँगी पूजा। क्योंकि देखिए हम लोगों को चाहे कितने बीमार हों, चाहे आप देर से उठो या कोई और काम हो, सुबह के ये 2-3 घंटे के जो काम हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। और आपको नियम से, अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं तो आपको वो भी करना है, क्योंकि बिना पूजा पाठ करे जो लोग करते हैं ना तो फिर उनको बिना पूजा पाठ करे चैन नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा सुकून इससे मिल जाता है, राहत मुझे ये मिल जाती है कि आशी थोड़ा उठ के सुबह पूजा की जिम्मेदारी संभाल लेती है। इससे ये रहता है कि मंदिर मेरा टाइम से खुल जाता है, भगवान जी के आगे दिया बत्ती टाइम से हो जाता है, फिर उसके बाद मैं सारा काम निपटा के आराम से पूजा कर लेती हूँ। तो ये एक मेरा प्लस पॉइंट समझिए है कि मेरे बच्चे बहुत हेल्पिंग है, वो बराबर मुझे काम में हेल्प कर देते हैं। तो ये घड़ी ना 10 मिनट लगभग फास्ट है और इस समय तक मतलब 2.5-3 घंटे में आप समझ लीजिए मेरे सारे काम हो गए, जिसमें
क्लीनिंग है, नाश्ता है, झाड़ू पोछा है, नहाना है, पूजा है, सभी कुछ हो गया है। बस अब रोटियां सेकनी है और दिन का सारा काम आराम से हो गया है। और इस समय बज रहे हैं 11:20। बल्कि ये घड़ी है थोड़ा सा फास्ट, हाँ 10 मिनट लगभग फास्ट है। ये सारे काम हो गए और टोटल आज का सारा दिन मेरा फ्री है। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।